है। देखिए ठीक नतीजे आ गए हैं। 2040 का मुनाफा आ चुका है, 2011 का अनुमान था। इसको रिविजिट करेंगे जो आपने लेवल्स कहे, क्योंकि स्टॉक में अब देखते हैं एक्शन कैसा आएगा नतीजों के साथ। फिलहाल प्रॉफिट का फिगर आपके सामने 2040 करोड़ का प्रॉफिट वर्सेस 2011 करोड़ जो लार्जली मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। कुछ और डेटा पॉइंट्स आने चाहिए कि ब्याज से आय की स्थिति क्या है, साथ ही साथ ग्रॉस एनपीए की स्थिति क्या है। ब्याज से आय का आंकड़ा 4670 करोड़ पर लगभग कंपनी ने पोस्ट किया है। 4715 करोड़ का अनुमान था, तो उससे हल्का सा कम है, लेकिन नियरली उसी रेंज में दरअसल वो देखने को मिला है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का जो आंकड़ा है वो उम्मीद से बेहतर। ग्रॉस एनपीए इंप्रूव होती हुई एसेट क्वालिटी के लक्षण 2% से घटकर ये 1.98% पर आ गया है। नेट एनपीए देखेंगे 0.62% से घटकर 0.5। कोविड के टाइम पे फिर जब वो येस बैंक वाला फियास्को हुआ, फिर वहाँ पर एक अनड्यूली इंडसइंड बैंक को उस कैटेगरी में डाल दिया गया था। मुझे याद है उसका पैनिक लो शायद 300 के नीचे था, 200-300 रुपए के बीच में ये स्टॉक आ गया था, जो बिल्कुल कोई मतलब नहीं था। एक बहुत अनफेयरली पनिश किया गया स्टॉक को, और उसके बाद से एक लगातार इस स्टॉक ने एक्चुअली, अगर आप देखें पिछले 2 साल का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर बैंकिंग स्टॉक्स में इंडसइंड बैंक ही रहा है, और इवन पिछले 1 साल का भी सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर जो है वो इंडसइंड बैंक ही रहा है यहाँ पर। तो ये इस समय व्यू, अगर इनफैक्ट गौरांग हैं हमारे साथ, तो एक गौरांग से भी व्यू ले लेते हैं इंडसइंड बैंक को लेकर। गौरांग, गुड आफ्टरनून। पूरी रैली हो चुकी है या अभी बाकी है यहाँ पर? धन्यवाद पूजा को, और आपको भी शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आपने सही फरमाया था कि अनफेयर 300 के आसपास के पिटाई हो गई थी इंडसइंड बैंक की, और डिस्क्लोजर देते हमारी सूची में है, निजी क्षेत्र की बैंक की सूची में इंडसइंड बैंक बुनियादी तर्क के आधार पर हम खरीदने की राय दे रहे हैं। और रैली हुई नहीं है, थोड़ा अगर समय आप और दे सकते हैं तो हमें लग रहा है कि 1350-1400 का लक्ष्य जो हमारा है वो नतीजों के आधार पर काफी बेहतरीन तरीके से आपको आता हुआ दिखेगा। तो अगर आपके पास समय सीमा है, बने रहे, 1350-1400 तक के लक्ष्य हमें दिख रहे हैं इंडस्ट्री। 1350-1400 के टारगेट्स आगे दिखाई देंगे। नतीजे आए हैं और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं इस समय। अब कैलकुलेट करके देखना होगा इस बैंक के लिए दरअसल मार्जिन्स में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि वो साफ दिखा था आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी के केस में, जिस पर आशीष हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं और आपको बताएंगे कैसे स्टॉक स्टैकअप हो रहा है आईसीआईसीआई बैंक वर्सेज एक्सिस, आई बेग योर पार्डन, एचडीएफसी। एक्सिस के नतीजे आगे आएंगे। मानस, अब नतीजे आ गए, 1% की और तेजी आ गई, 1126। बताइए आपका अब ट्रेड क्या रहेगा इंडसइंड में? देखिए, इंडसइंड में कंसोलिडेशन है, तो मेरा समझना है कि ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहिए। और मई मंथ का 1140 का जो कॉल ऑप्शन 32 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। नीचे की तरफ 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद ऊपर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, उसके बाद 60-70 रुपए के आप मूव देखने को मिलेंगे। तो इस ऑप्शन के टारगेट 50 रुपए के आसपास के रहेंगे, और 25 रुपए के स्टॉप लॉस लगाइए। ले ले पहले। तो बैंकों में पूरी तेजी बनती हुई इंडसइंड बैंक के नंबर्स आपके सामने। आगे कुछ और फाइन प्रिंट आएगा तो आपके लिए लेकर आएंगे वो इनफैक्ट पिक्चर। लेकिन बात सुबह में छिड़ी थी आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों की। स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा है। इससे पहले पिछले हफ्ते हमने एचडीएफसी बैंक के नतीजे देख लिए हैं। अब अगर दोनों की तुलना करें, दोनों दिग्गज कंपनियां अच्छा खासा वेटेज रखती है निफ्टी बैंक में, किस तरह से स्टैकअप करते हैं इन Q4 के नंबर्स पर, और या फिर पिछले इस पूरे साल FY23 में जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है दोनों का। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं यही बताने के लिए। आशीष।